हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोविया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का बहुत सबसे पहला टॉपिक चैप्टर 1 से रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक रिलेशन। सबसे पहले हम समझते हैं ये रिलेशन होता क्या है। ये जो रिलेशन है क्या होता है। सबसे रिलेशंस को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए जो हमने क्लास 11th में पढ़ी हुई है। क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? हम कहते हैं कोई एक सेट है ए जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। ये हम पढ़ कर के आएंगे। ए कोई सेट होता है, सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स ए। तो हम लोग कोई दूसरा सेट है बी, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 और 2। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी सच दैट एक्स कॉमा वाई such that x belongs to A and y belongs to B। मीन्स इस तरह के आप जितने सारे पेयर्स बना सकते हो किसका, जिसमें पहला एलिमेंट A से आए और दूसरा एलिमेंट B से आए, उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बना के देख लेते हैं एक बार। A, 1 B, 1 A, 2 B, 2 C, 1 C, 2। इस तरीके से हमारे पास ये 6 एलिमेंट्स बने। तो दिस इज वी कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? नाउ अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का और रिलेशन का क्या लेन देना है? तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनता है। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज एनी सबसेट। रिलेशन इज एनी सबसेट, एनी सबसेट of A cross B is called relation, is called relation। means इस सेट का, किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सेट आता है दो सेट्स का, तो उसे हम बोलते हैं उसका कोई भी सबसेट, उसको खुद को भी और उसके किसी भी सबसेट को, और उसके किसी भी सबसेट को, उसके किसी भी सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन। दैट मीन्स एक्स इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड एक्स इज ए रिलेशन सेट। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर होगी कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे बात करते हैं। रिलेशन पता लग गया क्या होता है। चलो उसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला एक ए सेट है 1 2 3, इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं। मैं कहता हूं एक रिलेशन सेट है, वो डिफाइन कर रहा है सच दैट x, y 3x minus y equal to 0। क्लियर? a की वैल्यू है 1 2 3। अब कहानी तो याद है कि सर a के साथ हमारे पास दो सेट होने चाहिए, a एंड b। जरूरी नहीं है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग A क्रॉस A का भी निकाल सकते हैं। A क्रॉस A का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? x, y सच दैट x एंड y बोथ बिलोंग्स टू A। ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। तो इसका कोई भी सबसेट रिलेशन बनाता है। तो हम लोग एक सेट लेके चलते हैं, रिलेशन सेट आपको ये लेके चल रहे हैं कि x, y सच दैट 3x - y इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा करें तो मेरे पास रिलेशन सेट के अंदर किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे? अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है? 3 आती है। और अगर x की वैल्यू मैं 2 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है? 6 आती है। सच दैट इसमें हमें पहले से बताया गया है कि x और y बोथ बिलोंग करना चाहिए A में। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, जो कि मैं कर सकता हूं, लेकिन y की वैल्यू इसमें आनी चाहिए। तो y की वैल्यू फिलहाल क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो जो इसलिए वजह से मैं उसको नहीं इसमें कंसिडर कर सकता ऑर्डर पेयर को। दैट मीन्स इस रिलेशन सेट में मेरे पास सिर्फ एक ये एलिमेंट आएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब एक और रिलेशन सेट लेते हैं R, x, y सच दैट 2x equal to y where x and y belongs to A। and what is A set? A equal to 1 2 3 4 5 and 6। ये 6 नंबर है।
तो इस कंडीशन में रिलेशन सेट क्या बनेगा? रिलेशन सेट बनेगा, x की वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल टू अगर हम 1 पुट करें तो y की वैल्यू होगी 2, x इक्वल टू अगर मैं 2 पुट करूं तो y की वैल्यू होगी 4, x इक्वल टू 3 पुट करें तो y की वैल्यू होगी 6, x की वैल्यू 4 पुट करने पे क्या हो जाएगा? y की वैल्यू 8, जो कि इससे बाहर चली जाएगी, इसलिए हम उसके आगे के एलिमेंट्स नहीं लेंगे। तो इस रिलेशन सेट में हमारे पास एलिमेंट्स आ गए 3। क्लियर है? अब पता लग गया हमें रिलेशन सेट किस तरीके से बनेगा। ठीक, चलिए ये तो हो गई अब जनरल रिलेशन की बात। अब आगे बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ये तो एक बेसिक इंट्रो हो गई, पढ़ना क्या है। रिलेशन सेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने सबसे पहले सेट के बारे में पढ़ी थी, क्या कि सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन जो है, अगर जैसे मैंने एक रिलेशन लिखा ये x, y सच दैट 3x minus y equal to 0 where x and y both belongs to A। और A सेट मैंने कुछ भी लिखा लाइक जैसे अभी हमने पहले लिया था 1, 2 and 3। क्लियर? तो ये तीनों एलिमेंट्स हमारे पास थे। तो हमारे पास रिलेशन सेट ये जो फॉर्म बनी हुई है, ये हमारे पास रिलेशन की कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये खास बात है बेटा, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म को समझना आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म को सोचना आ गया, पढ़ना आ गया, तो आप इसको रिलेशन को बहुत आसानी से कर जाएंगे। क्लियर? तो रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म को आपको समझना आना चाहिए कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है और y की वैल्यू में क्या क्या निकाल सकते हैं। और रिलेशन इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेट बिल्डर फॉर्म जब हम लोग करते हैं तो इसमें हम एक एलिमेंट की जगह पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस ए की जगह पर रिप्लेस कर दूं ए को लाइक नेचुरल नंबर से, तो देखो ए की वैल्यू, ए के अंदर एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? पूरे नेचुरल नंबर हो सकते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर लिखूं तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पर वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 2 पुट करने पर वाई की वैल्यू 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, जो कि इसके अंदर पॉसिबल है। अगर इसके अंदर मैं बोलूँ डॉट डॉट करके नेचुरल नंबर है, अगर मैं इसका टेबुलर फॉर्म बनाऊँ तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे हमें खुद नहीं पता, इनफाइनाइट बनेंगे। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर आप कितना लिख पाओगे? पता तो हमें इनफाइनाइट है, लेकिन कितने हम लिख पाएंगे उसमें वो डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में ही सारे काम करने हैं। तो रिलेशन में जो फिलहाल हमें पढ़ने हैं, चलिए इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B सेट। मैं इसे लिखूंगा नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A सेट टू B सेट, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू M एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू N, विच इज इक्वल टू 2 की पावर M मल्टीप्लाई N। इतने नंबर ऑफ रिलेशंस हम लोग निकाल सकते हैं अगर किसी A सेट में M एलिमेंट है, B सेट में N एलिमेंट है। तो ये बात समझ में आई। तो आज हमें पढ़ने हैं मेन 3 टाइप के रिलेशन। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है x, x such that x, x belongs to R for all x belongs to A। मतलब क्या है? जैसे इस A सेट के अंदर 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो जब हम इस रिलेशन सेट की टेबुलर फॉर्म बनाएं या इस रिलेशन सेट की फॉर्म बनाएं जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म हमने बनाई थी, उसमें 1 के साथ 1 की इमेज आनी चाहिए, 2 के साथ 2 की इमेज आनी चाहिए, 3 के साथ 3 की इमेज आनी चाहिए। मीन्स अगर मैं इस पर्टिकुलर रिलेशन पे बात करूं कि A सेट ये हमें दे रखा है, इसके ऊपर ये रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, तो रिफ्लेक्सिव ये कब होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर मैं इस वैल्यूज को यहाँ पुट करना शुरू करूँ तो मेरे पास एक ऑर्डर पेयर 1,1 का है, एक 2,2 का है और एक 3,3 का है। ये 3 ऑर्डर पेयर तो आने ही चाहिए, क्योंकि A के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो इन तीनों का ऑर्डर पेयर तो हमारे अंदर हमारे इस रिलेशन सेट में आना चाहिए।
इसके अलावा भी और अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। मतलब ए सेट में आने वाले हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन सेट में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो हम कहेंगे द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, और अगर एक भी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर अगर मिस हो जाता है तो हम कहेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो हमने जो पढ़ा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर से। x, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। ये फर्स्ट रिलेशन जो हमें पढ़ना है। सेकेंड, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? सिमेट्रिक होता है दोनों तरफ से एक जैसा। जैसे वो कहता है इफ, अगर, ध्यान दीजिएगा, इफ अगर x, y बिलोंग्स टू रिलेशन सेट, अगर x, y टाइप का कोई पेयर रिलेशन सेट में आ रहा है, देन, तब, अगर ये इस तरह का कोई ऑर्डर पेयर हमने रिलेशन सेट में देख लिया, तब y, x ये भी रिलेशन सेट में आना चाहिए। अगर इस तरह का पेयर, आप कोई भी पेयर अगर रिलेशन सेट का आप इस तरह का देख रहे हैं तो उसका रिवर्स मींस उसका अपोजिट y, x टाइप का पेयर भी रिलेशन सेट में आना चाहिए। इज दैट क्लियर? मींस अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं कि किसी रिलेशन सेट के अंदर अगर 1, 2 का पेयर आ रहा है तो उसके अंदर 2, 1 का भी आना चाहिए। अगर 5, 2, 3 का आ रहा है तो 3, 2 का भी आना चाहिए। इस तरह का हर एक नंबर का, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो अपोजिट है, y x की जगह x y की जगह, रिवर्स भी आना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट के लिए लाइक मैं ये कहूँ कि इसके अंदर 3, 1 तो आ रहा है बट 1, 3 नहीं आ रहा, अगर एक भी एलिमेंट के लिए उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा अगर नहीं मिला, उस ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा अगर नहीं मिला है तो हम कहेंगे द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। और अगर हर एक एलिमेंट के लिए मिल जाता है तो हम कहेंगे द रिलेशन इज सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए, दिस इज द लास्ट रिलेशन जो हमें पढ़ना है, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि इफ x, y बिलोंग्स टू R, अगर x, y का पेयर R से बिलोंग कर रिलेशन सेट में आए और y, z का पेयर भी रिलेशन सेट में आए, देन तब x का और z का पेयर भी रिलेशन सेट में आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 2 कंडीशन दी है उसने कि अगर x, y का पेयर आए, y, z का पेयर आए तो x, z का भी आना चाहिए। इसकी एक और अल्टरनेट डेफिनेशन है, कौन सी? कि इफ x, y बिलोंग्स टू R, अगर x, y का पेयर आ रहा है बट y, z डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x, y, मीन्स जैसे हमें इसमें बोला गया था कि एक्स वाई का पेयर और वाई जेड का पेयर आना चाहिए, तब हम एक्स जेड को चेक करेंगे कि वो ट्रू है या नहीं, वो उस रिलेशन सेट में आ रहा है या नहीं। लेकिन दूसरी डेफिनेशन कहती है कि अगर एक्स वाई का पेयर तो आए लेकिन वाई जेड का पेयर आए ही ना, वाई जेड का पेयर रिलेशन सेट में बने ही ना, तो भी हम कहेंगे द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्योंकि जब दो पेयर्स को मिनिमम कंडीशन लेकर के हमें चेक करनी थी, 2 में से एक ही पेयर आ रहा है, दूसरा पेयर मिल ही नहीं रहा है, दूसरे का पेयर नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इसको चेक ही नहीं कर सकते। इसलिए हम डायरेक्टली कहेंगे अगर ये रिलेशन सेट में आ रहा है, ये नहीं आ पा रहा है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है बट वाई कॉमा जेड बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्टली कह देंगे इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 3 रिलेशन हमें पढ़ने हैं और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, ये बात क्लियर हुई यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक से ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन।
NCERT से। आपके पास एक रिलेशन सेट दिया है जो हमने एग्जांपल लिया था, x, y such that 3x minus y equal to 0, x, y belongs to A. And what is A set? A is 1, 2, 3 up to 14. इन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? नाउ अब ये रिलेशन सेट है, ये फाइनाइट एलिमेंट है, तो इस केस में हम टेबुलर फॉर्म बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो एक बार बना के देख लेते हैं। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या कह रहा है कि अगर x की वैल्यू में 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? अगर इस कंडीशन को ध्यान से देखिएगा, इस कंडीशन में x की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू अगर 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। x की वैल्यू 2 पुट करने से y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। x की वैल्यू 3 पुट करने से y की वैल्यू 9, 4 पुट करने से 12 और 5 पुट करने से कितनी हो जाएगी? 15, जो कि इससे बाहर चली जाएगी। इसलिए हमने सिर्फ 4 तक पुट किया। तो ये हमारे पास एक रिलेशन सेट बना। इस रिलेशन को चेक करने की क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो सबसे पहले चीज हम बात करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है? देखते हैं जरा रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई एलिमेंट है A का तो x का पेयर रिलेशन सेट में दिखना चाहिए, यही बात है। तो चलो देखें क्या ऐसा हो रहा है। A के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 to 14 एलिमेंट है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 14 तक है। तो क्या इसमें 1,1 आ रहा है, 2,2 आ रहा है, 3,3 आ रहा है, 14,14 तक आ रहा है? अगर तो 1 से लेकर के 14 तक के सबके ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिक सेम एज इट इज रिफ्लेक्सिव पेयर्स 1,1, 2,2, 3,3 सारे पेयर्स आ रहे हैं, तब तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है। अगर एक भी नंबर के लिए यहाँ पेयर नहीं बन रहा है, सेम नंबर से पेयर नहीं बन रहा है, तो हम कहेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू A बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, hence it is not reflexive relation। क्लियर है? सेकंड के बारे में बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर इस ऑर्डर्ड पेयर, इस रिलेशन सेट में x, y का पेयर आ रहा है तो y, x का भी आना चाहिए। अब इसमें A का कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ बोला जा रहा है कि अब रिलेशन सेट को चेक करो कि रिलेशन सेट में अगर 1,3 आ रहा है तो इसका रिवर्स रेसिप्रोकल 3,1 भी आना चाहिए, 2,6 आ रहा है तो 6,2 भी आना चाहिए, 3,9 आ रहा है तो 9,3 भी आना चाहिए। इस तरह का हर एक पेयर का, हर एक नंबर ऑर्डर पेयर का रेसिप्रोकल जो होता है, रिवर्स जो होता है, वो भी इसमें आना चाहिए। तो देखो जरा, इसमें 1,3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन सेट में, बट 3,1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज नॉट सिमेट्रिक। इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? द लास्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर x, y आए, अगर y, z भी आए, तो हम x, z को चेक करेंगे। तो जरा देखते हैं कि यहां पर 1,3 आ रहा है, बिलोंग्स टू R, इसे मैं x मानता हूं, इसे y, x, y। अब y, z के लिए इस पेयर को नहीं ले सकते, इस पेयर को नहीं ले सकते क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास 3 फिक्स है। तो इसे मैं बोलता हूं ये y और ये बन गया z। तो x, y, z का पेयर बन रहा है, 3,9 भी आ रहा है। तो क्या अब x, z मतलब 1,9, क्या 1,9 का पेयर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे x, y बिलोंग कर रहा है, y, z भी बिलोंग कर रहा है, बट x, z बिलोंग नहीं कर रहा है, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा एक सबसे खास बात,
हमने अभी इस क्वेश्चन में तीनों को मना किया है, तीनों को रिफ्यूज़ किया है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। लेकिन अगर हमें इस बात को साबित करना होगा तो हम इस तरीके से नंबर से साबित नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार हमारे पास ये जो रिलेशन सेट, जैसे मैंने आपको बताया सेट बिल्डर फॉर्म में इनफाइनाइट सेट आ जाते हैं, और इनफाइनाइट सेट में हम नंबर्स को लेकर के प्रूफ नहीं कर सकते। तो हम ये समझ सकते हैं कि रिफ्यूज करने के लिए, किसी चीज़ को मना करने के लिए कि ये सेट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, हम इस तरीके से नंबर्स का सहारा लेकर के, नंबर ऑर्डर्ड पेयर का सहारा लेकर के उसको डिस्प्रूव कर सकते हैं, इसको रिफ्यूज कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर हमें प्रूफ करना होगा और अगर गलती से यहाँ पर इनफाइनाइट सेट दे दिया तो नंबर्स का सहारा लेकर के हम कभी भी इसे प्रूफ या डिस्प्रूफ नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? ये बात समझ? तो उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।